तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, चुप रहना अपने आप में बड़ी शक्ति है और वो एक आपके इंटेलिजेंस को शो करती है। अगर आप चुप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो समाज में भी और परिवार में भी आपको बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे और आप बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और इस टॉपिक पे चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चुप रहना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। वो कला आप लोगों को सीखनी चाहिए। उस कला से आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बार मैं बताता हूँ, मैं रिलेशनशिप में, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंडशिप्स या लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप्स में हैं, तो अगर आप वहाँ पे ये चीज़ कला सीख जाते हैं, चुप रहने की कला अगर आप सीख जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्स आपके सामने क्रिएट करती है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जैसे आप बिना बात के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसते हैं। अगर आपकी गलती है तो भी अगर आप चुप रहते हैं, अगर सामने वाला अगर अपनी बात बोलना चाहता है, तो आप जब चुप रहते हैं तो उससे आप समझ जाते हैं बेसिकली वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो क्या फील कर रहा है। बेसिकली उसके दिल दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको ईजिली समझ सकते हैं चुप रहने से। तो आपके चुप रहने का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि आप उसको ईजिली समझ सकते हैं सामने वाले को कि वो क्या फील कर रहा है। ठीक है। और दूसरा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि कुछ समय बाद जब वो रियलाइज़ करेगा कि आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आप चुप रहे, आपने कुछ नहीं कहा, तो वो सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगा और आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है। तो चुप रहने का तो ये भी फ़ायदा होता है। चुप रहने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि सपोज़ कीजिए आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पर आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले, आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहते हैं, आपको ग्रो करता हुआ नहीं दिखना चाहते हैं। जनरली ऐसे लोग मिल जाते हैं और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो आपसे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं, आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो वो आपसे जलने लग जाते हैं, और जलने लग जाते हैं तो आप से आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है और वो अपनी वैल्यू को और दर बदर कम कम करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनकी स्तर पर आकर उनसे बहस करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको वहाँ चुप रहना है। क्यों? क्योंकि उनकी तो कोई वैल्यू है नहीं, आपकी तो अपनी एक खुद वैल्यू है, डेजिग्नेशन है, आपकी अपनी नॉलेज है, आपकी आपकी इज्जत है और आपका समाज में एक रुतबा है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको वहाँ नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है। चुप रहने का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि वो लोग आपसे ध्यान हटा लेंगे और आप बेफालतू के आर्ग्यूमेंट्स में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। और आपकी एनर्जी जब वेस्ट नहीं होगी तो उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से अच्छी जगह पर हो पाएगा, जो कि आपके लिए भी और आपके आने वाले समय के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो चुप रहने का ये दो फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा दोस्तों ये भी होता है कि सपोज़ कीजिए कि आप जो है कि कहीं स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, या फिर कहीं पर भी आप हैं, आपको कोई चीज़ सीखनी है। अगर आप बेफालतू में क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं, बेफालतू में बहस का एक माहौल बनाते हैं, आप वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चुप रहकर चीज़ें सुननी है, समझनी है। अगर आप चुप रहकर चीज़ें समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपका एक जो नॉलेज का जो एक जो वो है सर्कल है, वो बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था कि चुप रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं। बोलने के अपनी जगह फ़ायदे होते हैं, लेकिन चुप रहने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और हमें कम बोलना चाहिए और चुप रहकर अपनी बेसिकली मैं ये चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर चुप रहकर ना एक्शन से आप अपने जवाब दीजिए। आप बोल कर जवाब ना देकर एक्शन से जवाब दीजिए। जैसे कि आपको कुछ करके दिखाना है, तो आप उस चीज़ को पहले करके दिखा दीजिए। और उस चीज़ को कहने का कोई मतलब नहीं होता है, आप उसका ढिंढोरा ना पीटें। आप चीज़ों को बेफालतू में होने से पहले ही ढिंढोरा ना पीटें। आप पहले उस चीज़ को कर लें, उसके बाद लोगों को आपके एक्शन से वो जवाब मिल जाएगा। और आपके बोलने से ज़्यादा आपका एक्शंस जो है स्पीक करेगा, बोलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू।